अच्छा दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट की अब तक मैं आप लोगों को 8 क्लास पढ़ा चुका हूँ। और आज हम जो 9th नंबर की हमारी क्लास है, इस क्लास में हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप लेके आए हैं जिसको 2-3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति के पास 2800 रुपये हैं। एक व्यक्ति 2800 रुपये को इस तरह से दो भागों में बांटता है कि पहले भाग पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज दूसरे भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में प्राप्त होने वाले ब्याज के समान है। ठीक है, और यहाँ पे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने लिखे हैं कि आपसे पूछेगा पहला भाग बताइए, या आपसे पूछे दूसरा भाग बताइए, या दोनों भागों का अंतर बताइए। देखिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप लोग कई सारे तरीकों से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं वही तरीका बताऊंगा जो सबसे बेस्ट मेथड होगा। देखिए, अगर हम मान के चलें कि हमारे पास दो भाग हैं और वो दोनों, एक भाग आपके पास ए है और दूसरा भाग आपके पास बी है, यानी हमने 2800 रुपये को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक भाग ए हो गया और दूसरा भाग बी हो गया। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे ही आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते थे, साधारण ब्याज फाइंड आउट करते हैं, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय। और जो दर होता है, अगर दर प्रतिशत हमारे पास है और जब मैं इस प्रतिशत को यहां से रिमूव करता हूं तो यहां अपॉन में कितना आता था? 100 आता था। ठीक है, अगर मैं इस दर प्रतिशत को यहां से ना हटाऊं, रेट के साथ जो परसेंटेज लगा हुआ है, अगर मैं उस परसेंटेज को ना हटाऊं यहां से, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी R%, दर परसेंट। ठीक है, इनटू में समय, यही आपका क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाँ, अगर आप इस परसेंटेज को यहां से हटाओगे तो अपॉन में कितना लिखोगे दोस्त? 100 लिखोगे। देखिए, तो वो क्या कहता है क्वेश्चन के, जो भाग एक है, इस फर्स्ट भाग पर जो ब्याज प्राप्त होता है आपको 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी आपको मिला है 9%। ठीक है, और समय कितना दिया है आप लोगों के लिए? वो दिया है 5 वर्ष। ये किसके इक्वल है? प्राप्त होने वाला ब्याज दूसरे भाग के 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी आपको कितना मिला? 10%। और टाइम कितना दिया है आप लोगों के लिए? 6 वर्ष। कितना टाइम मिला है? 6 वर्ष। और आपके पास जो मूलधन होगा वो कितना होगा? ₹20, और फर्स्ट भाग में मूलधन कितना होगा? ₹रुपए होगा। देखिए, तो इस क्वेश्चन में परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यानी आप परसेंटेज को जैसे ही अपॉन में कितना लेके आते हैं, यहाँ 100, और यहाँ भी कितना लेके आते हैं? 100, तो 100 से 100 कट जाता। तो ये चीजें ना लिख करके मैं सीधा परसेंट को परसेंट से क्या करता हूँ? डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ से आपको मिला A इज इक्वल टू, अब B यहाँ मल्टीप्लाई में है तो B को लेके आता हूँ मैं यहाँ पे A अपॉन में B, और यहाँ पे 10 इंटू 6, और अपॉन में कितना आएगा? 9 और 5 इधर मल्टीप्लाई में, 9 और 5 यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, 9 इंटू 5। अब काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो हमें मिला A इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर? 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। तो आपके पास जो A की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 4, और B की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 3। यानी A प्लस B जो आपके पास रुपए आए हैं वो कितने आए दोस्त? A प्लस B। ये A प्लस B आपके पास कितना लेके आए हैं? A की वैल्यू कितनी आई है? 4 आई है, और B की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई। ये रेशियो आया है उनका। ठीक है, तो A प्लस B कितने के इक्वल हो गया? 7 के इक्वल। लेकिन A प्लस B हमने किस में से माना था? A प्लस B को कितना दिया है? 2800 रुपये। कितना दिया है? 2800 रुपये। यानी A भाग फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट कितने के बराबर दिया है? आप लोगों को दिया है 2800 रुपये के इक्वल। क्या आप इस बात को समझ पाए हो कि A कितने के बराबर दिया है? A प्लस बी 2800 रुपये के, लेकिन हमारे पास A प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है? 7 आया है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला, अब जो भी चीज आपसे पूछेगा वही हम फाइंड आउट करेंगे आपके लिए, वैल्यू किसकी और इनटू में चाहिए जिसकी। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने पहले भी आपको बताया कि वैल्यू क्या होती है। वैल्यू होता है जो क्वेश्चन में दिया गया है, और किसकी वैल्यू होती है? जो चीज हमने फाइंड आउट की है वो कितना है? 7। तो यहां से 2800 रुपये जो आपके पास आया है, 2800 रुपये किसकी वैल्यू है? 7 की वैल्यू है। अब आप लोगों से पूछता है कि फर्स्ट पार्ट बताइए, यानी पहला भाग
ए कितना है आपके पास 4। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इनटू करोगे आप किसको, 4 को। अगर आप लोगों से पूछता है कि दूसरा पार्ट बताइए, तो दूसरे पार्ट के लिए आप इनटू करोगे कितने को, 3 को, यानी गुणा करोगे 3 से। और थर्ड पार्ट में आप से पूछता है कि दोनों भागों का अंतर बताइए, तो दोनों भागों का अंतर जब आप फाइंड आउट करोगे तो कितने से गुणा करोगे, दोनों भागों का अंतर कितना है, 4 में से 3 गए तो कितना बचा, 1। तो यही इसका क्या है, अंतर। अब यहाँ काट दे, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 400, यानी ये सेकंड पार्ट आ गया, ये थर्ड पार्ट आ गया जो आप लोगों से पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि पहला भाग कितना है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि दूसरा भाग कितना है, थर्ड पार्ट में आप लोगों से पूछा है कि दोनों भागों का अंतर कितना है। देखिए यहाँ से, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप जब सॉल्व करोगे तो 4 चौक 16, यानी 1600 रुपये आया। पहला भाग कितना आया, 1600 रुपये। दूसरा भाग कितना है, 3 चौके 1200 रुपये, कितना आया, 1200 रुपये। और दोनों का अंतर कितना है, 4 एकम 400 रुपये। यानी अगर आप लोगों से डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में कि उन दोनों भागों का अंतर बताए, तो मुझे इन दोनों चीजों की लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं सिर्फ क्या लिखता, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, यानी वैल्यू अपॉन में 7 और इंटू में 1, तो 7 चौके 28, 400, 400 एकम 400। तो ये वह तरीका है दोस्त जिससे आप लोग चीज़ों को बहुत जल्दी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं आप लोगों के लिए इसका डिटेल मेथड बताता हूं, जो इसका एक्चुअल मेथड था, बेसिक जो है होता है उसको, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब अगर हम इसका बेसिक की बात करें तो बेसिक को आप किस तरीके से करोगे अब समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए बेसिक मेथड क्या होगा इसका, अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट पार्ट को कितना मान लूँ, फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास आया मैंने उसको मान लिया x रुपये, यानी पहला भाग जो आपके पास था, ठीक है, वो पहला भाग कितना है, x रुपये। तो दूसरा जो भाग होगा आपके पास वो कितना होगा, दूसरा भाग आपके पास होगा, यदि दोनों भाग कितने के बराबर हैं, 2800 रुपये के बराबर हैं, तो सेकंड पार्ट यानी दूसरा भाग कितना होगा, 2800 रुपये माइनस में x रुपये, 2800 माइनस में x कितना आएगा, 2800 माइनस में x। तो यहां से क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि पहले भाग पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 साल में जो ब्याज प्राप्त होता है वो कितने के इक्वल है, दूसरे भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में देने पर। यानी क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे कि पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपके पास कितना है x, इसको 9 की दर से दीजिए, 9 गुणा में समय 5 और बटे में कितना आया, 100 आया। यानी साधारण ब्याज निकालने का तरीका यही तो होगा, साधारण ब्याज इज इक्वल टू x मूलधन गुणा 9 समय दर गुणा में समय और बटे में 100 इज इक्वल टू 2800 रुपये माइनस x इंटू में दर हमारे पास कितना दिया है यहाँ पे 10% और इंटू में टाइम कितना दिया 6 साल और बटे में कितना 100 रुपये। यहाँ 100 से 100 कैंसिल, काट दीजिए इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहाँ से आपके पास बचा 3x और इधर से जब आप सोल्व करोगे तो 2 दूनी 4, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, ये 2800 गुणा 4 माइनस में 2 दूनी 4x, कितना आया, 4x आया। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 4x इधर किस में आ जाएगा, प्लस में आएगा, तो आप लोगों को मिलेगा 3x प्लस 4x, 3x प्लस में 4x इज इक्वल टू 2800 गुणा 4, इतना मिलेगा आप लोगों को। और 3x और 4x कितने रुपए हो गए भाई, 7x हो गया, 7x इज इक्वल टू कितना आया, 2800 इंटू में 4, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2800 इंटू में 4 अपॉन में 7, 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो 400 और 4 चौक 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1600 रुपये। यानी फर्स्ट पार्ट आपके पास कितना आया है, x रुपये आया है, और सेकंड पार्ट आपके पास कितना होगा, 2800 माइनस में 1600, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 1200, और ये किसके इक्वल आया था, 1600 के, और यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 400। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए यदि आप लोगों को बेसिक नहीं आता है तो मेरे दोस्त आप लोग अच्छा मैथ नहीं सीख सकते। अच्छा मैथ सीखने के लिए आप लोगों को बेसिक का आना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप लोग बेसिक नहीं पढ़ते हो, बेसिक आप लोगों को नहीं आता है, तो आप सोचे कि मैं ट्रिक से ही मैथ सीख जाऊं, आप कभी भी ट्रिक से मैथ अच्छी नहीं सीख सकते। तो देखिए अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है।
हाँ तो दोस्त इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए तो 1500 रुपये को इस तरह से दो भागों में बांटा जाता है कि फर्स्ट भाग पर प्राप्त 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज सेकंड भाग पर 12.5% यानी 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में प्राप्त होने वाले ब्याज के समान है, ठीक है। तो आपसे कहता है कि पहला भाग बताइए, दूसरा भाग बताइए या दोनों भागों का अंतर बताइए। देखिए तो क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास 1500 रुपये थे और इस 1500 रुपये को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। तो हमने मान लिया कि पहला पार्ट आपके पास ए है और सेकंड पार्ट आपके पास कितना है, बी है। तो फर्स्ट पार्ट पर कितने टाइम के लिए यानी 1500 रुपये को वो कहता है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से इंटू 10% इंटू समय कितना दिया है 5 साल, प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज किसके इक्वल है, दूसरे भाग पर 12.5% यानी 12.5% इंटू दर से 4 साल, समय कितना दिया है 4 साल। दोनों भाग कैसे हैं, प्राप्त होने वाले भाग के समान है यानी इक्वल है, ठीक है। देखिए यहां से तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल, यहाँ अपॉन में कितना आएगा, जब दशमलव हटाओगे तो आप बटे में कितना है 10 आए, काट दीजिए 5 से, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10 यानी 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचे 5 बचे 25, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 बचे 25, फिर से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। तो यहाँ से कटने के बाद कुछ भी नहीं बचा, दोनों साइड सिर्फ हमारे पास बचा a इज इक्वल टू बी, यानी यहाँ भी इंटू में 1 और यहाँ भी इंटू में 1, तो a अपॉन में b ये किसके इक्वल आया दोस्त, ये आया 1 अपॉन में 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज आई है, तो क्वेश्चन ने कहा है कि आपसे आप पहला भाग बताइए, दूसरा भाग बताइए या दोनों का अंतर बताइए। अब दोनों का अंतर कितना है यहाँ पे 0, तो दोनों का अंतर जब 0 है तो दोनों का अंतर भी कितना आएगा, यहाँ भी 0 ही आया आपके पास आंसर, ठीक है। तो हमसे पूछता है कि पहला भाग बताइए और दूसरा भाग बताइए, तो यहाँ से वही चीज आपके पास वैल्यू किसकी और इनटू में चाहिए जिसकी। तो वैल्यू क्या है आपके पास, वैल्यू वो होती है जो क्वेश्चन में वैल्यू दी जाती है। तो क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी है 1500 रुपये, और वही 1500 रुपये किसकी वैल्यू है, ये ए की और बी की वैल्यू है, यानी 1500 अपॉन में 2 यानी ए और बी, यानी 1500 रुपये किसकी वैल्यू थी, ए और बी की, पहला भाग और दूसरा भाग, और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वैल्यू कितने 1 1 यानी दोनों किसने के इक्वल हो गए, दोनों की वैल्यू हो गई 2। तो ये 1500 रुपये किसकी वैल्यू है 2 की, और हमें चाहिए फर्स्ट पार्ट, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितने पे जाएगा ये 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंजे 10 0, तो हमारे पास कितना है 750 रुपये। यही इसके बाद हम आपसे फिर मिलते हैं इसी तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उनमें थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज करके। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ तो दोस्त यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो डाल सकें। हाँ तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 20,000 रुपये को 20,000 रुपये का एक भाग ए के लिए और शेष भाग बी के लिए क्रम से 8% और 4/3% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल के लिए उधार देता है और उसे कुल 800 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। यानी क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपके पास 20,000 रुपये हैं, तो आपने 20,000 रुपये को 2 के लिए उधार दिया, एक ए के लिए और एक बी के लिए, ठीक है। ए के लिए जो उधार दिया है उसके बाद जितने रुपए बचते हैं उनको किसके लिए उधार देता है, बी के लिए, और उनका समय 1 साल दिया है, और जो क्रम से है यानी जो दर प्रतिशत दी है वो 8% और 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से देता है, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि ए का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए या दोनों के हिस्सों का
अंतर बताइए। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए एक मेथड होता है एलिगेशन मेथड और एक होता है आपका बेसिक मेथड। मैं दोनों ही तरीके आप लोगों के लिए सिखाता हूं। देखिए, तो यहाँ से पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताता हूं इस बार। और बेसिक हमारे पास क्या है, जो मैं पहले आप लोगों को बता रहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप बेसिक से करोगे तो बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो मान लीजिए ए का हिस्सा अगर x रुपए है तो b का हिस्सा कितना आ जाएगा, b का हिस्सा आ जाएगा 20,000 रुपए माइनस x। और इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त होता है यानी x रुपए पर ब्याज x इंटू 8, यहाँ पे दर प्रतिशत कितना है 8 और समय दिया है 1 साल और अपॉन में कितना आएगा 100 प्लस में दूसरा हिस्सा हमारे लिए b का जो हिस्सा दिया है वो कितना दिया है 20,000 माइनस x इंटू में दर कितना दिया है आप लोगों के लिए 4/3% गुणा 1 और अपॉन में कितना आ रहा है दोस्त, अपॉन में आएगा 100 और कितने के इक्वल दिया है, ये दिया है आप लोगों को 800 रुपए के इक्वल दिया है। जैसे ही आप इसको यहां से सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 100 अब दोनों का एलसीएम आएगा तो 100 कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो हमें यहां पे मिलेगा 8x प्लस में और 4/3 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में अंदर जाएगा तो ये मिल जाएगा हमें 20,000 इंटू 4 और बटे में 3 माइनस जब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x बटे में 3 इज इक्वल टू 800 और यहाँ से 100 जो दोनों के बीच बटे में था, इस 100 को जब एलसीएम लेते तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में कितना आया 100, ठीक है। इतनी चीज क्या आप लोग समझ पाए हो? देखिए, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर से समझ लीजिए। आप लोग यहां से समझोगे जैसे ही आप लोग, तो यहां बटे में एलसीएम कितना आता है इनका 100 आता और जब 100 आता 100 से इसको काटते तो 1 पे जाता तो 8 एकम 8x आएगा प्लस में यहाँ 100 से काटेंगे तो कट जाएगा 1 पर और ये अंदर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना जाएगा 20,000 इंटू में 4 बटे में 3 माइनस में 4x बटे में 3 और यहाँ से जब ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। यानी यहाँ पे भाग में था तो यहाँ किधर जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमने लिखा मल्टीप्लाई में 100, यहाँ से इतना। जैसे ही आप इसको यहाँ से आगे सॉल्व करोगे तो क्या आप इतनी बात समझ पाए हो जो मैं आप लोगों को सिखा रहा था? देखिए, 8x ये है और 8x में से कितना सब्ट्रैक्ट होता है, 4x बटे 3, यानी 8x में से आप लोगों को घटाना है 4x बटे 3। तो आप डायरेक्ट घटाइए, 3 अट्ठे 24, 24 में से 4 गए तो कितने बचे 20, 20x बटे 3। तो हमारे पास बचेगा प्लस के 20x बटे 3 और माइनस में आपके पास बचा है इतनी चीज, ठीक है। इस चीज को जब आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो 4 दूनी 8 यानी 80,000 बटे 3। तो हमारे लिए पहले इधर कितना है 800, 800 के पीछे 2 जीरो और लगा दीजिए प्लस में 80,000 और अपॉन में कितना 3। यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोस्त कितना आ रहा होगा, 3 अट्ठे 24 यानी 24 के पीछे 4 जीरो तो यहां से आएगा 20x बटे 3 इज इक्वल टू 3 अट्ठे 24 और यहां से 4 जीरो के 4 जीरो प्लस में 80,000 तो 80,000 कितना आ रहा होगा यहाँ पे जब आप इसको ऐड करोगे प्लस 8 और 4 जीरो के 4 जीरो और अपॉन में कितना आएगा 3। 3 से 3 को क्या करेंगे, काट देंगे तो 20x इज इक्वल टू कितना है आपके पास में, इसको जब आप ऐड करोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 4 जीरो के 4 जीरो प्लस में 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगी 1 तो 3 कितना आया ये 1 जीरो से दोस्त 1 जीरो कैंसिल और जब आप इस x को काटोगे तो कितना आ जाएगा 32,000 और अपॉन में 2 से आप इसको काटोगे तो कितना आया आपके पास में 16,000। यानी x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, x की वैल्यू हमें मिला कितना 16,000 रुपये और यहाँ से जो b होगा b की वैल्यू कितनी आएगी फिर 4,000, कितनी आएगी 4,000 और इन दोनों का जो अंतर आ रहा होगा वो कितना आएगा 12,000। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करते, जब आप कैसे कर रहे होते बेसिक से क्वेश्चन बनाते हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप बेसिक से करते तो आप लोगों की वैल्यू आ रही होती